देखिए पाँव से कई बीमारियां फैलती हैं। ये रिसर्च आई है कि पाँव के जरिए आप बहुत सी बीमारियां अपने घर में ले आते हैं, तो अपने पाँव को साफ करना बहुत जरूरी है और आप भूल जाते हैं अपने पैरों को साफ करना और सबसे पहली नजर पैरों पे ही जाती है। ये बात तो वो धुलेंगे धुलेंगे। साफ होंगे तो फिर प्यारे नजर आएंगे ना, इसका हम ख्याल नहीं रखते। लेकिन ये बीमारियों को अगर कनेक्ट कर लें तो इसलिए यहाँ आपको थोड़ा सा परेशान होना चाहिए। मजीद आपको डराएंगे, हमारे पास डॉक्टर आई हैं, डॉक्टर शकीला काजी, जो कि कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन है, फुट केयर स्पेशलिस्ट भी हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? हम ठीक ठाक हैं, आप कैसे? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ अवर बॉडी, है ना, तो पहुंच ही नहीं पाते ना वहाँ तक। तब आता है हमारे पास जब गैंग्रीनस हो चुका होता है, इतना सिवियर अल्सर्स हो चुके होते हैं, एम्पुटेशंस हो चुकी होती हैं। डायबिटिक पेशेंट तो ज़्यादा प्रोन है ना इन्फेक्शन को। उनका तो हमें पता है कि उनके फीट इश्यूज होते हैं, लेकिन अदर देन डायबिटिक उनको भी अगर ख्याल ना रखें सफाई का तो क्या मसाइल हो सकते हैं? देखिए नॉर्मली हमारे पाँव पे जरासीम होते हैं, स्टेफिलोकोकस, सुडोमोनास, ये होता है हमारे पाँव पे, ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि हम ज़्यादा चल रहे हैं, मट्टी लग रही है, खुली चप्पलें हैं, या आप सॉक्स 2-2 दिन चेंज नहीं करते, पसीना आता है, स्वेट ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा है हमारे पाँव में, पसीना आएगा, उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन होगा, तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया तो आराम से आपके ट्रैवल करके चला जाएगा। स्मेल भी ज़ाहिर आती है। Absolutely. अच्छा मुझे बताएं कि जो हम शूज पहनते हैं, लेदर शूज पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा सिंथेटिक जो शूज इस तरह के होते हैं मटेरियल के, उनमें ज्यादा बदबू भी होती है, सॉक्स भी खराब होते हैं आपके और पैर भी। अच्छा देखिए, हमेशा हम तो ये कहते हैं ब्रेथेबल शूज पहने, ठीक है, जो थोड़े खुले भी हों, जैसे वेलक्रोज होते हैं, ठीक है, वो उनमें हवा भी लगती है। अगर आप ऑफिस जाते हैं बंद शूज़ पहनते भी हैं तो प्लीज़ सुबह में भी धो के जाएं, वापस आके भी अगर आप धोएंगे, और सॉक्स आपके ब्रेथेबल सॉक्स होने चाहिए, कॉटन के सॉक्स होने चाहिए, ताकि आपके पाँव जो हैं वो साफ सुथरे रहें। अगर पसीना आया भी है तो आप घर आके धो लें उसको। कॉन्शियस भी हो गए डॉक्टर साहिबा, इंटरनेशनली लोग अब बड़े बड़े ऑफिस में सूट हो कुछ भी हो नीचे जॉगर्स पहन रहे हैं, इट्स अलाउड। ना पहले तो होता था ना कि नहीं जी प्रॉपर आपके सख्त वाले फॉर्मल शूज हो, नहीं, नॉट एनी मोर, क्योंकि इससे इतनी बीमारियां हो रही थी। क्योंकि जब आपका पाँव दुखेगा, जब आपका पाँव दुखेगा तो यहाँ सर भी दुखेगा, आप कंफर्टेबल नहीं हो। अगर आपका पाँव दुख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है अब यू आर अनईजी। सही बात है डॉक्टर साहब, मैं तो 15 मिनट के लिए पहनती हूँ, जितना सेगमेंट होता है ना मेरा आधा पौना घंटे का, उसमें हील पहनी, उसके बाद मेरे वो मम्मी शूज हैं वो मैं पहनती हूँ। बिल्कुल सही है, जहर लगते हैं वो ज़ुहैब को, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, आई नीड टू बी कंफर्टेबल, मैं तो यही पहनूंगी। तो अच्छा, आपने इस तरह बताया कि ये मसाइल आते हैं, किस सफाई में किस तरह से ख्याल रखें पैरों का? अगर आप नॉर्मल साबुन पानी से भी पाँव धो लें तो दैट इज इनफ। यानी वजू करते हुए सिर्फ पानी से ना धोएं, साबुन लगा लें? साबुन पानी दिन में 2 मरतबा, वजू करते हुए नॉर्मल पानी अगर बहा दें, आपने सुबह में साबुन से पाँव धो लिए, रात में धो लिए, दैट इज इनफ। प्यारी बात है। देखिए इसलिए हमारा वजू, हमारी 5 वक्त की नमाज, ये कितनी जरूरी है और उसके कितने कनेक्टेड, उसके इवन कहते हैं ना सजदा करना से, आप करने से आपका जो ब्लड फ्लो आपका ठीक होता है, आपके हार्ट के लिए अच्छा है। सुभान अल्लाह। और आप देखिए कितने अच्छे कपड़े आपने पहने हो तो और आपके शूज सही ना हो, या आपके पैर नजर आ रहा है कि यार साफ नहीं है, तो सारी पर्सनैलिटी आपकी खराब। अगर आपकी क्रैक्ड हील्स भी हैं जो कि दिख रही हैं तो कितना बुरा लग रहा है। बिल्कुल। तो आपका पाँव, देखिए मैं तो कहती हूँ, मरीजों को ये समझाती हूँ, दे कैरी यू, तो व्हाई डोंट यू केयर फॉर देम? इन्होंने सारी जिंदगी आपका बोझ उठाया है, यही पाँव आपको लेके चल रहे हैं, अगर थोड़ा सा इनका ख्याल रख लोगे तो क्या इसमें कबाहत है? इसके अलावा मैंने नोट किया जो बात की, हमारे मेजॉरिटी जो औरतें और लड़कियां एक फ्लैट लकड़ी की चप्पल पहनती हैं। मॉल्स में जाएं, मॉल्स में तो मैं स्पेशल जॉगर रखे हैं उस काम के लिए, लेकिन ये कि बच्चियां हमारी एक फ्लैट लकड़ी की चप्पल जो खसड़ खसड़ करती है और उसको कोई 8-9 घंटे पहनती है रोज, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ी कर्व्ड होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए चप्पल आपकी, ताकि आपकी हील फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन होगी कैलस बनेगा। और पैर आपका स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, चाहे आर्च हो या ना हो, इट शुड नॉट बी स्ट्रेट। नो, थोड़ा सा उसमें कर्व होना चाहिए, जो आपकी सोल है उसमें थोड़ा कर्व हो। अलग से मिलती भी हैं सोल्स, आप अपने चप्पल में लगा सकते हैं। ये सॉफ्ट होनी चाहिए। पता है इतनी, भाई मुझे अपने जूतों का शौक है इस तरह से कंफर्टेबल वाले, तो मेरी बड़ी रिसर्च है कि जी दुनिया ऐसे जूते बना रही है ईमान से कि जिसमें इतनी पैडिंग स्पेशल हो, स्पेशल आपका पता नहीं कि फोम्स लगे हुए होते हैं कि जिससे पैर जेल वाले शूज आ रहे हैं कि जो आपका आंख पूरा वो बना लेता है और वो पूरा दिन मेंटेन रखता है। और वो पेट्रोलियम जेली वगैरह भी जैसे कहते हैं ना, जब सर्दियां आती हैं काफी आपकी ड्राइनेस लगा सकते हैं, नॉट इन बिटवीन फिंगर्स। अच्छा, उंगलियों के बीच में नहीं लगाना। आप और केयर बताएं, टोटल आप बताएं कि एक केयर क्या करनी चाहिए पैरों की? आपको मैं 1 मिनट दे रही हूँ डॉक्टर साहब, बताएं। पाँव को अच्छे से धोएं साबुन के साथ, नॉट अ मेडिकेटेड सोप जिस पे लिखा हुआ होता है एंटी बैक्टीरियल, प्लीज नहीं। बेबी सोप ठीक है? बेबी सोप, कोई भी सादा साबुन ठीक है, स्ट्रॉन्ग ना हो, क्योंकि ये बैक्टीरिया हमारे स्किन के ऊपर अल्लाह ने
हार्मफुल बैक्टीरिया भी रखा है और हमारा जो हमें बचाता है जरासीम से वो वाला बैक्टीरिया भी रखा है। तो इसके अलावा सुखाना है इसको जी, फिर उसके बाद आपने सुखाना है, ड्राई करना है, अपनी फिंगर्स के बीच वाले एरिया को ना भूलें, उसको सुखाएं, क्योंकि अगर वो नम रहेगा, मॉइस्ट रहेगा, वहाँ पे फंगस ग्रो करेगा। और प्लीज गंदी जुराबें दोबारा उसको मोड़ के ना पहना करें, ये कितनी बुरी चीज है। हमारी आदत है कि नहीं, वहां से तो साफ है, मोड़ी और पहन ली, कितने लेजी। नहीं, और सब चीज ले रहे, सॉक्स नहीं खरीद रहे आप, सॉक्स वही चला रहे, क्यों यार सॉक्स भी खरीद ले आप। और शुक्रिया, जुराबे पहनने से गर्मी लगती है, ऐसा नहीं है, साफ जुराबे पहनने से गर्मी नहीं लगती है। और दूसरों को भी इनकन्वीनियंस से बचाए। शुक्रिया, आपने कर दिया अदा कर दिया, शुक्रिया सर।